Hello everyone, today in this video of chapter number 5 we are going to study about sex determination in honeybees. अब तुम ये सोच रहे होगे कि हमने ऑलरेडी सेक्स डिटर्मिनेशन लास्ट वीडियो में देख लिया था, तो आज हम फिर से क्यों कर रहे हैं. लेकिन लास्ट वीडियो में जो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था, इट वाज इन अ ह्यूमंस, इट वाज इन अ इंसेक्ट्स, ड्रोसोफिला, ग्रासहोफर एंड वी आल्सो सॉ इन अ बर्ड्स, राइट. अब लास्ट वीडियो का जो सेक्स डिटर्मिनेशन था, इट वाज डिपेंडेंट अपॉन मेल हेट्रोगेमेटी एंड फीमेल हेट्रोगेमेटी. मेल हेट्रोगेमेटी में हमने एक्सो टाइप एंड एक्स वाई टाइप देखा था. फीमेल हेट्रोगेमेटी में हमने ZW ZZ टाइप देखा था. एंड वहाँ पे हमने ये भी देखा कि मेल हेट्रोगेमेटी वाले में मेल डिटरमाइन करता है सेक्स एंड फीमेल हेट्रोगेमेटी वाले में फीमेल डिटरमाइन करती है. लेकिन मैंने हनी बी के बारे में कुछ भी वहाँ पे मेंशन नहीं किया था. क्यों? क्योंकि हनी बी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस दैट वी सॉ इन अ लास्ट वीडियो. ठीक है. सो आज हम देख लेते हैं कि हनी बी में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो टोटली डिफरेंट है. ओके, सो लेट अस बिगिन. सो सी, ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज जो है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन, और यू कैन से इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स. मतलब ये क्या बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है, उसके हिसाब से ये हनी बी का सेक्स डिटरमाइन होगा कि वेदर वो हनी बी मेल बनेगा या वेदर दैट हनी बी विल बी फीमेल. ठीक है. मतलब मेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आ रहे हैं, फीमेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसका सेक्स डिटरमाइन होता है. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं? वी हैव अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. मतलब कि वी हैव अ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, राइट. एंड ये जो 23 पेयर्स है वो मेल एंड फीमेल दोनों में क्या होता है? सेम. मतलब मेल में भी 46 क्रोमोजोम होगा एंड फीमेल में भी 46 क्रोमोजोम होगा. लेकिन वही अगर हम हनी बी की बात करेंगे तो मेल एंड फीमेल दोनों में ये जो क्रोमोजोम का जो ये नंबर है, मतलब ये जो सेट ऑफ क्रोमोजोम जो है वो डिफर करता है. सो सी, क्या फ़र्क है? तो एक सेक्स जो है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है. वैसे दूसरा सेक्स जो है वो कैसा होगा? हैप्लॉयड. मतलब या तो मेल या फीमेल डिप्लॉयड या फिर हैप्लॉयड होगा, राइट. अगर डिप्लॉयड है तो हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय 2n. एंड 2n मतलब कि हनी बी के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 32. जैसे हमारे पास 2n इज इक्वल्स टू व्हाट? 46. सो वी हैव अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सेम वे अगर हनी बी अगर डिप्लॉयड है, मतलब कि हनी बी के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे रहेंगे? 32. एंड अगर वो हैप्लॉयड है तो उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे? 16. गॉट इट. सो या तो मेल हैप्लॉयड रहेगा या तो मेल डिप्लॉयड रहेगा, या तो फीमेल हैप्लॉयड रहेगी या तो फीमेल डिप्लॉयड. वो हम देखेंगे कौन हैप्लॉयड है एंड कौन डिप्लॉयड है. वन मोर थिंग कि ये हनी बीज जो है उसके 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं. अलग अलग टाइप्स मतलब एक होती है क्वीन, एक होती है वर्कर बी एंड एक होता है ड्रोन. ठीक है. तो इसमें से क्वीन एंड वर्कर बी जो है दे आर फीमेल, राइट. सो क्वीन एंड वर्कर बीज आर व्हाट? फीमेल. एंड ये ड्रोन जो है इट इज़ अ मेल. ओके. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज, जहाँ पे 2 फीमेल की तरह है एंड एक मेल, राइट. तो फीमेल कौन है? क्वीन एंड वर्कर बी. एंड मेल कौन है? ड्रोन. फाइन. अब हम देखते हैं आगे कि ये फीमेल हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, या ड्रोन हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है. सो सी, ये डिप्लॉयड सेक्स जो है वो कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? फीमेल. सो फीमेल इज डिप्लॉयड, ये कंफर्म हो गया. एंड जो हैप्लॉयड सेक्स है वो कौन डिटरमाइन करने वाला है? मेल, राइट. सो मतलब कि फीमेल में क्वीन हो या वर्कर बी हो, दोनों क्या रहेंगे? फीमेल. एंड दोनों के पास कैसा सेक्स रहेगा? डिप्लॉयड. एंड मेल जो है, मेल कौन है? ड्रोन. तो वो कैसा रहेगा? हैप्लॉयड. लेकिन ये फीमेल जो है वो बनती कैसे है? अब देखो, जब भी हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोल रहे हैं तो मतलब कि हनी बीज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली है. अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो मतलब कि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्म थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ये हमें पता है. इट इज़ सो वेरी क्लियर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो फ्यूजन होने ही वाला है. लेकिन हनी बीज में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो थोड़ा डिफरेंटली बनेंगे. कैसे? तो अगर फीमेल बनेगा तो फीमेल इज फॉर्म थ्रू द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, राइट. मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड अ फीमेल गैमीट. लेकिन जब हैप्लॉयड मेल की बात करते हैं, मतलब कि जब हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल जो है वो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग से नहीं बनता है. वो डायरेक्टली हैप्लॉयड एग से डेवलप्ड हो जाता है विदाउट
फर्टिलाइजेशन, मतलब हैप्लॉइड एग जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के ही डेवलप्ड होके क्या बना देगा, मेल। समझा? मतलब कि फीमेल को अगर बनना है तो स्पर्म एंड एग का जो फ्यूजन है वो होगा। सो स्पर्म एंड एग के फ्यूजन के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या बनेगा, फीमेल। लेकिन मेल को अगर बनना है तो इसमें फ्यूजन का कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, मतलब कि एग जो हनी बी ने ले किया है उसमें स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया है एंड ये एग अपने आप ही डेवलप होके उसने क्या बना दिया, मेल। अभी एग हमें पता है कैसा होता है, हैप्लॉइड। सो एग हैप्लॉइड है एंड वो अगर ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो बट ऑब्वियस उसका ऑफस्प्रिंग भी क्या होगा, हैप्लॉइड। तो मेल जो बना वो भी कैसा बना, हैप्लॉइड। एंड जबकि फीमेल की बात करते हैं तो स्पर्म हैप्लॉइड होता है, एग हैप्लॉइड होता है, दोनों का फ्यूजन होगा तो इट विल फॉर्म अ डिप्लॉइड। तो फीमेल कैसा बना, डिप्लॉइड। गॉट इट? अब देखो ये जो प्रोसेस है मेल का, राइट, कि वो डायरेक्टली हैप्लॉइड एग, मतलब कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे वो जो डेवलप्ड हो रहा है, उस प्रोसेस को हमें एक टर्म दिया है, राइट। उस टर्म का नाम क्या है, अर्हेनोटोकी, अर्हेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, या फिर तुम उसे क्या बोल सकते हो, पार्थेनोजेनेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है हैप्लॉइड एग का क्या बनाने के लिए, मेल ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, दैट ऑल्सो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो अलग अलग नेम जो मैंने यहाँ पे दिए हैं वो इसलिए दिए हैं बिकॉज दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द प्रोसेस नोन एज व्हाट, पार्थेनोजेनेसिस। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस दिया है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस के ये अलग अलग नेम भी है, ठीक है। सो तुम्हें जब एंट्रेंस एग्जाम में ये अलग अलग नेम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Either they can say कि give the name of the process where the development of the haploid egg is formed without fertilization, right? So अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है एंड अगर दोनों ऑप्शन होगा, एरहेनाटोकी भी दिया होगा एंड पार्थेनोजेनेसिस भी दिया होगा, एंड अगर और एक ऑप्शन है बोथ, तो यू हैव टू सिलेक्ट बोथ, डोंट सिलेक्ट ओनली पार्थेनोजेनेसिस। इसीलिए मैंने तुम्हें ये अलग अलग नेम्स भी दे के रखे हैं एंड नोट इट डाउन सो दैट तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, ओके। अब देखो अभी हमने फिक्स तो कर लिया कि मेल जो है वो क्या है, हैप्लॉइड। सो बट ऑब्वियस मेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 16। फीमेल जो है वो कैसी है, डिप्लॉइड। तो बट ऑब्वियस फीमेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 32 क्रोमोसोम्स। सो वी आर डन विद दिस। एंड मेल हैप्लॉइड है, फीमेल डिप्लॉइड है, इसीलिए इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, राइट। सो हनी बी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है वो क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप, ऐसा है हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप, ओके। अब हम देखते हैं कि इनमें एक्चुअल सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसा है, तो कैसे ये मेल बनेगा एंड कैसे ये फीमेल्स बनती हैं। फाइन, अब देखो ये देखो, अब हमने ये तो देखा कि मेल जो है वो कैसा है, हैप्लॉइड, ठीक है। मेल हैप्लॉइड है एंड अगर उसे क्या बनाना है, स्पर्म, ठीक है। सो वी नो कि अगर हमें गैमीट्स बनाना है तो वी नीड टू कैरी आउट व्हाट, सेल डिवीजन प्रोसेस। तो सेल डिवीजन प्रोसेस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो माइटोटिक डिवीजन या तो मियोटिक। अभी मेल खुद एक हैप्लॉइड है एंड अगर उसे गैमीट बनाना है तो वी नो गैमीट भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। सो हैप्लॉइड मेल को अगर हैप्लॉइड गैमीट बनाना है तो वो माइटोटिक डिवीजन करेगा या मियोटिक डिवीजन करेगा, बट ऑब्वियस जो माइटोटिक इक्वेशनल डिवीजन है वही करेगा, राइट। सो मेल विल फॉर्म अ गैमीट विद द प्रोसेस नोन एज व्हाट, माइटोटिक डिवीजन, मतलब वो माइटोसिस करेगा, राइट। माइटोसिस करेगा तभी तो उसे हैप्लॉइड गैमीट मिलेगा। फाइन, सो इतना तो हमें पता चल गया कि मेल जो है वो जब गैमीट बनाएगा तो इट विल फॉर्म थ्रू अ माइटोटिक प्रोसेस। अब बात आई फीमेल की, ठीक है। सो फीमेल कैसी है, डिप्लॉइड, राइट। अभी फीमेल को क्या बनाना है, एग, एंड एग क्या है फीमेल के लिए, गैमीट है, राइट। सो फीमेल जो डिप्लॉइड है वो जो एग बनाएगी वो कैसा बनाएगी, हैप्लॉइड, बिकॉज वी नो गैमीट्स आर व्हाट, हैप्लॉइड, राइट। सो अगर फीमेल डिप्लॉइड है, अगर डिप्लॉइड वाले ऑर्गेनिज्म को अगर हैप्लॉइड गैमीट बनाना है तो बट ऑब्वियस वो माइटोटिक डिवीजन नहीं कर सकता, इट हैव टू कैरी आउट अ मियोटिक डिवीजन, बिकॉज मियोटिक डिवीजन कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन। सो इसका 2n जो है इट गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, हैप्लॉइड, दैट इज n, राइट। अगर मेल जो हैप्लॉइड है वो अगर मियोटिक डिवीजन करेगा तो ये n का क्या हो जाएगा, n/2,
तो हमें n/2 गैमेट्स थोड़ी ना होते हैं, गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, एंड दैट इज व्हाट n। दैट इज द रीजन मेल जो है वो कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन, एंड फीमेल जो है वो कौन सा डिवीजन करेगी, मियोटिक डिवीजन, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ गैमेट्स। फाइन, सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड ये कैसे होने वाला है। सो अब हम देखते हैं उनका एक्चुअल प्रोसेस। सी योर देयर इज अ फ्लो चार्ट। ये से वी आर सिलेक्टेड अ पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट क्या होंगे, एक होगा फीमेल एंड एक होगा मेल, ये तो फिक्स है। फीमेल हमने देखा कैसी है, डिप्लॉयड, उसके पास 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। मेल कैसा है, हैप्लॉयड, उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 16। अब भी जस्ट हमने देखा कि फीमेल को अगर गैमीट्स बनाने हैं तो इट विल कैरी आउट अ मियोटिक प्रोसेस, एंड मेल जो है इट विल कैरी आउट अ माइटोटिक प्रोसेस। तो ये मियोटिक प्रोसेस से उसने हैप्लॉयड गैमीट्स बनाए, माइटोटिक प्रोसेस से मेल ने हैप्लॉयड गैमीट्स बनाए। अब बात आती है कि ये गैमीट्स के साथ होगा क्या। तो ये जो गैमीट है हैप्लॉइड वाला फीमेल का, मतलब कि ये क्या है, एग, एंड ये जो मेल का गैमीट है दैट इज नथिंग बट व्हाट, स्पर्म, राइट। सो ये एग एंड स्पर्म दोनों के बीच में जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो वो क्या बनाएंगे, ये एन एंड एन मिलके क्या बना देंगे, 2n। सो इट विल हैव अ डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग, एंड वो डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 32। एंड हमने देखा कि वो जो डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग्स जो है वो क्या है, फीमेल। तो मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है वो क्या मिला, फीमेल। अब ये फीमेल जो है वो आइदर दिस फीमेल कैन बी क्वीन और आइदर दिस फीमेल कैन बी व्हाट, वर्कर बी, राइट। अभी ये कौन डिसाइड करता है वो हम देखेंगे। ओके, सो मतलब कि इतना तो समझ में आ गया कि ये जो फीमेल एंड मेल जो है उनके जो गैमीट्स है, एग एंड स्पर्म, अब जब वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, मतलब उनका जब फ्यूजन होगा तब जाके डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग मिलेगा, एंड वो डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग क्या बनता है, फाइनली फीमेल, एंड दिस फीमेल कैन आइदर बी क्वीन और इट कैन बी वर्कर बी। अब रही बात ये वाले हैप्लॉयड एग की, राइट। अभी इसका तो कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ नहीं है, राइट। तो ये एग जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है, राइट, वो क्या बनाने वाला है, हैप्लॉयड ऑफस्प्रिंग। वो हैप्लॉयड ऑफस्प्रिंग क्या बनेगा, मेल। वी नो कि हैप्लॉयड जो है हनी बी में वो कौन है, मेल, राइट। सो ये जो एग विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हैप्लॉयड मेल ऑफस्प्रिंग बना रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, राइट। अभी जस्ट हमने देखा कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस, या फिर क्या बोलेंगे, अरहैनोटोकी, या फिर अरहैनोटोकस parthenogenesis, right? So these are the different names of parthenogenesis. This is way how the sex determination or the fertilization process takes place in a honey bee, right? So fertilization अगर होगा तो फीमेल बनेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एग डेवलप होगा तो वो क्या बनाएगा, मेल। नाउ आई विल टेल यू अ स्टोरी कि कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हनी बी में होता है, ठीक है ना। अब ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का जो स्टोरी है, दिस इज एक्स्ट्रा बट इट विल हेल्प यू इन अ entrance point of view. So see, one thing you have to remember कि ये जो 3 types हैं किसके, हनी बी के, वह वन इज क्वीन, वन इज वर्कर एंड वन इज ड्रोन। तो ड्रोन जो है इट्स अ मेल पार्ट, ठीक है। सो मेल जो है इसका सिर्फ एक ही काम होता है, मेटिंग का। जबकि बात आती है क्वीन और वर्कर बी की, तो दोनों क्या है, फीमेल। अगर फीमेल है तो हमें पता है कि उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तभी तो वो फीमेल बनाएगी, और अगर ऐसे ही एग को ले करेगी तो वो क्या बनाएगी, मेल। लेकिन क्वीन एंड वर्कर में से सिर्फ क्वीन है, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो जाके मेल के साथ मेटिंग कर सके। वर्कर भी जो है वो मेल के साथ मेटिंग नहीं करती हैं, ठीक है। सो क्वीन जब मेटिंग के लिए जाती हैं तो वो उसके पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार मेटिंग के लिए जाएगी, और एक बार में 7 to 8 मेल हनी बी के साथ मेट करके आती हैं, ठीक है। सो वो क्या करती है, वो टाइम पे 7 to 8 हनी बी के साथ सिर्फ एक ही बार जाके मेट करके आएगी पूरे लाइफ स्पैन में, फिर वो नहीं जाती। तो क्या कैसे ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा वो हमें देखना है, राइट। एंड रही बात वर्कर बी की, तो वर्कर बी जो है वो कैसी होती है, स्टेराइल, ठीक है। सो वर्कर बी जो है वो मेटिंग नहीं करेगी, वो कैसी है, स्टेराइल है, लेकिन वो जो है वो एग्स ले कर सकती हैं, ठीक है। सो अभी वर्कर बी अगर एग ले करेगी तो वर्कर बी जो एग बनाएगी वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। अभी ये एग का तो फर्टिलाइजेशन होने नहीं वाला है क्योंकि वर्कर बी मेट नहीं करने वाली है, तो ये एग क्या होगा, इट विल गेट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये एग जो हैप्लॉइड है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा, तो वो फॉर श्योर क्या बनाएगी, ड्रोन। मतलब वर्कर बी से जो भी एग ले होगा उसमें से सारे के सारे क्या बनेंगे, सिर्फ मेल। लेकिन क्वीन जो मेटिंग प्रोसेस कर रही है 7 to 8 मेल हनी बी के साथ,
तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वेदर वो एक नया क्वीन बनाएगी या तो फिर वो दूसरा एक वर्कर भी बनाएगी, मतलब कि क्वीन के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि वो दोनों ऑफस्प्रिंग बना सकती है, फीमेल भी बना सकती है एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ मेल, राइट। वर्कर भी सिर्फ मेल बनाती है, क्वीन फीमेल एंड मेल दोनों बनाएगी। सो लेट अस सी नाउ कि ये प्रोसेस होता कैसे है। यू कैन सी कि ये जो है दिस अ ड्रोन, ठीक है, ड्रोन मेल है। तो मेल का ये जो लास्ट में जो ये पार्ट है दैट इज अ पेनिस वाला पार्ट, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से इट एज वन एंडोफेलस, फाइन। अभी ये एंडोफेलस मतलब कि यहाँ पे यू कैन सी ये जो ड्रोन है एंड ये ड्रोन का पेनिस वाला पार्ट और कैन से एंडोफेलस पार्ट है एंड ये जो है कौन है, क्वीन। अभी बट ऑब्वियस वर्कर भी तो मीटिंग नहीं कर रही है, तो किसके बीच में मीटिंग हो रहा है, क्वीन के बीच में, ठीक है। सो ड्रोन एंड क्वीन के बीच में क्या हो रहा है, मीटिंग। तो ये जो पेनिस वाला पार्ट जो अंदर एंटर हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सीमेंट का। तो यहाँ से क्या होगा, सारा सीमेंट सिक्रीट होगा। तो यू कैन सी ये जो सीमेंट है वो यहाँ पे क्या हो गया, सिक्रीट हो गया। अब ये सारा सीमेंट जो है क्वीन क्या करेगी, उसका ये जो स्पर्मेटिका वाला जो पार्ट है वहाँ पे वो क्या करेगी, सारे सीमेंट को स्टोर कर देती है, ठीक है। एंड जब भी ओवरी में से एग रिलीज होगा, ठीक है, सो ये एग जब रिलीज होता है, जब यहाँ से ओविडक्ट से पास होगा, राइट, सो क्या होगा, ये स्पर्मेटिका जो है अपना डक्ट ओपन करेगा एंड वो क्या करेगा, इट विल रिलीज अ स्पर्म, राइट। सो ये एग एंड स्पर्म के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया एंड वही फर्टिलाइज एग को अब ये क्वीन जो है वो क्या करेगी, ले करेगी। तो वो फर्टिलाइज्ड एग क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जब ये एग ओविडक्ट से पास हो रहा है तो ये स्पर्मेटिका अपना डक्ट ओपन ही नहीं करेगा। जब वो ओपन नहीं करेगा तो ये हैप्लॉइड एग जो है वो वैसा का वैसा ही ले हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, मेट। कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे इनका क्या हुआ, मेटिंग प्रोसेस। मेटिंग प्रोसेस के बाद जब ये फीमेल जो है, राइट, और ये क्या है, मेल। मेटिंग प्रोसेस हो जाने के बाद मेल का जो ये एंडोफाइलस वाला जो पार्ट है, यू कैन सी ये पेनिस वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, राइट। यू कैन सी कि जेनाइटल एक्सप्लोजन हुआ, कि मतलब क्या हो गया, ये टूट गया, राइट। जैसे ये मेल का पेनिस वाला पार्ट टूट जाता है, ये जो मेल है मेटिंग करने के बाद मर जाता है, मतलब इट इज गोइंग टू गेट डाई, राइट। एंड इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या होता है, फीमेल में रह जाता है। तो स्पर्म तो उसने ऑलरेडी कलेक्ट कर दिया स्पर्मेटिका में। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो 7 to 8 हनी बी मेल के साथ वो एक टाइम में फर्टिलाइज करके आती हैं, राइट। सो अब क्या होगा, एक के साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अभी दूसरा आएगा, दूसरा जब आता है तो उसका पहले वाले मेल का जो पार्ट अंदर रह गया उसको निकालेगा एंड देन अगेन इट विल कैरी आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। बट अब ये मेल क्या होने वाला है, जितने भी मेल मेटिंग करेंगे वो मेटिंग करने के बाद उनका जो पेनिस टूट गया या फिर जेनाइटल एक्सप्लोजन जो हुआ है तो वो क्या होने वाले, मर जाएंगे। एंड अगर कोई बच गया गलती से तो जब वो अपने कॉलोनी में जाएगा भी तो वहाँ की कॉलोनी के जो भी मेल हनी बीज है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मेल का एक ही मोटो है, क्या करना है, मेटिंग, ठीक है। सो उसका मेटिंग का जो पर्पस कंप्लीट हो गया तो उसके कॉलोनी वाले उसको एक्सेप्ट करते नहीं है। गॉट इट। सो दिस इज वे हाउ द हनी बीज एक्चुअली कैरी आउट अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब होगा क्या, तो ये जो है हनी बी का, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये फर्टिलाइजेशन हुआ, इसका उसने स्पर्म कलेक्ट कर दिया, कहाँ कलेक्ट किया, इन स्पर्मेटिका। तब ये एग जब ओविडक्ट से बाहर आएगा एंड ये डक्ट जब ओपन होगा तो क्या होगा, स्पर्म रिलीज करेगा। जब ये स्पर्म रिलीज करता है तो एग एंड स्पर्म के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, एंड वो फर्टिलाइज एग को ले करेगी। एंड अगर ये ओपन नहीं हुआ तो क्या होगा, एग हैप्लॉइड वाला एग ही क्या होगा, इट विल गो एंड ले दी एग, राइट। सो अब ये एग कहाँ ले करती है, तो यू कैन सी ये जो हनी बी के क्या है, ये सेल्स हैं, राइट। सो अगर बड़ा वाला सेल होता है ना वहाँ पे वो हैप्लॉइड एग ले करती है एंड जहाँ पे छोटे वाले सेल्स होते हैं वहाँ पे वो डिप्लॉइड एग ले करती हैं, ठीक है। सो हैप्लॉइड वाला तो बट ऑब्वियस वो क्या बनेंगे, मेल, एंड ये जो डिप्लॉइड वाले जो है वो क्या बनेंगे, फीमेल, राइट। लेकिन ये फीमेल में भी वो एग कैसे ले करती है कि उसे पता होता है कि ये जो है दिस इज अ क्वीन, राइट। एंड बाकी सब जो है वो क्या है, वर्कर बी। यू कैन सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्कर बी एंड क्वीन ऑल्सो। क्वीन पूरी एकदम डार्क ब्लैक है, राइट। उसके जो स्ट्राइप्स है वो भी पूरे ब्राउनिश एंड ब्लैक है, जबकि ये कैसे थोड़े लाइट है, येलोइश है वैसे। और तो ये क्वीन जब भी ले करती है एग को फर्टिलाइज्ड वाले, तो अगर उसने ऐसे वर्टिकली अगर ले किया है तो ये वर्कर बी को पता चल जाएगा कि ये क्या बनने वाली है, क्वीन,
एंड अगर उसने हॉरिजेंटली ले किया है क्वीन ने, तो ये वर्कर बी को पता चल जाएगा कि ये क्या बनने वाली है, वर्कर बी, राइट। एंड अगर बड़ा सा जो अगर सेल है उसमें अगर उसने ले किया है एग को, तो उनको पता चल जाएगा कि ये क्या बनेगा, ड्रोन, ठीक है। सो ऐसे हनी बीज को पता होता है कि कौन सा वाला एग क्या बनने वाला है आफ्टर द क्वीन लेज दी एग। तो अभी ये वर्कर बी का काम है, क्वीन ने तो क्या किया, अपना एग ले कर दिया। अब ये वर्कर बी का काम होता है कि इनको खाना देना, राइट। तो वर्कर बी अपने हेड में से सिक्रीट करती है रॉयल जेली। तो यू कैन सी दिस इज द रॉयल जेली, जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। तो 3 दिन तक सारे जो एग उसने ले किए क्वीन ने, सबको 3 दिन तक रॉयल जेली देगी। एंड 3 दिन के बाद जो वर्कर भी है एंड जो ड्रोन है, उनको वो रॉयल जेली नहीं फीड करती। तो किसको फीड करेगी, सिर्फ क्वीन को, जब तक वो रेडी नहीं हो जाती है, ठीक है। जब तक वो मेच्योर नहीं होती है तब तक क्वीन को वो फुल टाइम क्या देगी, रॉयल जेली। लेकिन वर्कर बी एंड ड्रोन को वो नहीं देती। क्वीन को क्यों देती है, क्योंकि रॉयल जेली जितना ज़्यादा क्वीन को मिलेगा उतना ही उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा, अच्छा एंड मेच्योर बनेगा, राइट, डेवलप्ड बनेगा। जबकि वर्कर एंड ड्रोन को पूरे टाइम रॉयल जेली नहीं मिलने वाला है, तो वो लोग खाना क्या खाएंगे। तो ये वर्कर बी जो है क्या करती है, जो पोलन कलेक्ट करके आती है या नेक्टर जो कलेक्ट करके आती है, उसका ये ना ऐसे बेड्स बना देती है, ठीक है। एंड इस बेड को हम क्या बोलते हैं, बी ब्रेड, राइट। सो ये जो वर्कर एंड ड्रोन जो है, आफ्टर 3 days दे आर फीडेड थ्रू अ बी ब्रेड, ओके। एंड ये जो वर्कर भी क्या करती है, पूरा इसे पैक कर देगी ताकि ये सब क्या होंगे, गिर ना जाए। क्योंकि एग है, एग फिर विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, लार्वे विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्यूपा, एंड देन this honey bee will be formed. Fine. So this is how the whole process of the honey bee fertilization takes place. Okay. So I just hope you understood ये कैसे प्रोसेस होता है। ये एक्स्ट्रा इसीलिए ताकि तुम्हें एंट्रेंस में काम आए। लेट अस सी दिस चार्ट अगेन। अब ये चार्ट में हमें क्या देखना है, तो वी आर गोइंग टू सी कि ये मेल एंड फीमेल जो भी बन रहे हैं उनके पास फादर मदर दोनों होते हैं या नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फीमेल, तो ये जो ऑफस्प्रिंग जो बना है फीमेल, राइट, वो या तो क्या बनेगी, या तो क्वीन या तो वर्कर बी। वो तो हमने कैसे देखा कि कैसे वो डिसाइड होगा, राइट। सो अब ये जो क्वीन है या वर्कर बी है, दोनों के पास फादर एंड मदर दोनों हैं। बिकॉज हमने देखा कि ये फीमेल का ये एग है, ये मेल का ये स्पर्म है, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तभी तो ये फीमेल बना, राइट। सो क्वीन एंड वर्कर बी की जब हम बात करते हैं, दोनों उनके पास फादर एंड मदर दोनों होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं मेल की, राइट, सो मेल जो है इट इज़ फॉर्म थ्रू व्हाट, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो उसके पास मदर ज़रूर है लेकिन उसके पास फादर नहीं है, राइट, क्योंकि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और वी कैन ऑल्सो सी कि ये मेल, राइट, जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करता है, मतलब कि ये मेल, ठीक है, ये जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो क्या बना सकता है, फीमेल, बट इट कैन नॉट फॉर्म अ मेल, राइट। मतलब इसकी डॉटर हो सकती है लेकिन इसका सन नहीं हो सकता। मतलब कि ये ड्रोन जो भी होंगे, मतलब कि जो भी मेल हनी बीज है, उनके पास ना फादर होंगे ना सन होंगे, लेकिन इनके पास एक चीज़ ज़रूर होगी। तो उनके पास क्या होगा, यू कैन सी कि ये जो मेल है उसने क्या बनाया, ये डॉटर बनाया बाय फर्टिलाइजिंग विद दिस फीमेल, राइट। तो उसने ये जो डॉटर बनाया है, तो ये मेल जो है इसकी ये क्या है, डॉटर, ठीक है। अब ये डॉटर का आगे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके पास तो चांस है ना कि वो या तो मेल बनाए या तो फीमेल बनाए, राइट। एंड अगर वो वर्कर भी है तो भी वो मेल बनाएगी, क्वीन है तो भी वो मेल तो बनाएगी, राइट। सो इसका अगर ये डॉटर का अगर ये लड़का है, राइट, तो ये डॉटर का ये जो सन है, राइट, उसका और ये डॉटर के ये जो फादर है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, राइट। सो सन एंड ये डॉटर के फादर के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये सन के ये फादर तो क्या बन गए, नाना बन गए, राइट। मतलब कि ये सन के लिए ये जो मेल है उसकी मम्मी के जो पापा है वो क्या है, उसके ग्रैंड फादर है, राइट। ये सन हो, यस। सो ये मेल के पास क्या आ गए, ग्रैंड फादर। एंड वही ये मेल, मतलब कि ये डॉटर के जो पापा है उसके लिए ये जो बच्चा है इसकी बेटी का, वो क्या बन जाएगा, ग्रैंड सन, यस। सो ये जो ड्रोन जो होते हैं, ये ड्रोन के पास मतलब कि जो मेल हनी बी है उनके पास फादर एंड सन नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन ज़रूर होते हैं। गॉट इट, समझा कैसे हुआ कि ये जो डॉटर है वो तो इसकी बेटी है ना, लेकिन बेटी ने लड़के को तो जन्म दिया,
तो अगर लड़के को जन्म दिया मतलब कि ये लड़का और इसके पापा, ये लड़की के पापा के बीच में क्या रिलेशन हो गया, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड सन का। गॉट इट। सो फीमेल के पास मदर एंड फादर दोनों होंगे, लेकिन मेल के पास फादर एंड सन नहीं होते, लेकिन उसके पास क्या होंगे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड सन। ओके, सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड ये कैसे पूरा प्रोसेस हुआ। एंड अब देख लेते हैं हमने पूरा क्या पढ़ा। सो सी, सेक्स डिटर्मिनेशन हनीबी इज ऑफ व्हाट टाइप, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। मेल जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 16 क्रोमोसोम, एंड जो स्पर्म बनाएंगे दे विल फॉर्म बाय व्हाट, माइटोसिस। फीमेल कैसी होती है, डिप्लॉइड, दे विल फॉर्म 32 क्रोमोसोम्स एंड दे विल फॉर्म एग बाय व्हाट, मियोसिस। मेल्स जो है वो अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं एंड आइदर इट विल बी लेड बाय क्वीन या फिर वर्कर बी। फीमेल्स जो है इट विल बी फॉर्म थ्रू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड जो एग जो ले करती हैं इट विल बी लेड बाय होम, क्वीन। क्वींस जो है दे आर फेड ऑन रॉयल जेली ऑल द टाइम टिल दे गेट मेच्योर। वर्कर बीज एंड ड्रोन जो है उनको 3 दिन तक सिर्फ रॉयल जेली मिलता है, उसके बाद क्या मिलेगा, बी ब्रेड। फाइन। ऑल वर्कर्स एंड बीन्स दोनों के पास क्या रहेगा, मदर एंड फादर, लेकिन मेल या फिर ड्रोन जो भी है उसके पास ना तो फादर होंगे ना तो सन होगा, लेकिन उनके पास ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन जरूर होगा। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। आई जस्ट होप you understood it very nicely. So we'll come up with a next topic and a next video. Till then, thank you.